चैप्टर 37 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत सईद बिन आमिर का माल वापस करना। हज़रत अबद अल्लाह बिन ज़ियाद कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत सईद बिन आमिर को 1000 दीनार देने चाहे तो हज़रत सईद बिन आमिर ने कहा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसे दे दी। हज़रत उमर ने फरमाया, ज़रा ठहरो तो सही, इनका रेमी जल्दी ना करो, मैं तुम्हें इस बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक सुनाता हूँ, पहले उसे सुन लो, फिर दिल चाहे तो ले लेना वरना ना लेना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुझे कोई चीज़ इनायत फरमाई तो मैंने इनकार में वही बात कही जो तुम अब कह रहे हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई चीज़ बग़ैर सवाल और लालच के मिले तो ये अल्लाह की अता है, इसे चाहिए कि वो उसे ले ले और वापस ना करे। हज़रत सईद ने कहा, क्या आपने ये बात ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ। तो फिर हज़रत सईद ने वो दीनार ले लिए। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं, हज़रत उमर ने हज़रत सईद बिन आमिर बिन हिज़ुइम से पूछा, क्या बात है, अहल शाम तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं? ये हज़रत सईद शाम में गवर्नर रहे थे। हज़रत सईद ने कहा, मैं इनके हुकूक का ख्याल रखता हूँ नबर उनके साथ गमखारी करता हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर ने उनको 10,000 दिए। इन्होंने वो वापस कर दिए और यूँ कहा, मेरे पास बहुत से ग़ुलाम और घोड़े हैं और मेरी हालत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नरी का जो काम कर रहा हूँ ये सब मुसलमानों पर सदका हो, यानी इस काम को करने के बाद मुसलमानों के बैतुल माल में से कुछ ना लो नुनहुन्ना। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम ऐसा ना करो कि वाक़ा एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10,000 से कम माल दिया था तो मैंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसी बात कही थी जैसे तुम मुझे अब कह रहे हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब अल्लाह ताला तुम्हें बग़ैर सवाल और तलब के दे रहे हैं तो उसे ले लो कि वाक़ा ये अल्लाह की तरफ से अता है जो वो तुम्हें दे रहे हैं। हज़रत असलम कहते हैं, एक साहब शाम वालों को बहुत पसंद थे। हज़रत उमर ने उनसे पूछा, शाम वाले तुमसे क्यों मोहब्बत करते हैं? इन्होंने कहा, मैं इन्हीं साथ लेकर ग़ज़वा करता हूँ और उनके साथ गमखारी करता हूँ। इस पर हज़रत उमर ने उनको 10,000 पेश किए और फरमाया, ये ले लो और उनको अपने ग़ज़वा में काम ले आना। इन्होंने कहा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। और आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान हज़रत अबद अल्लाह बिन सअदी का माल वापस करना। हज़रत अबद अल्लाह बिन सअदी फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माना खिलाफत में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मुझसे हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे लोगों नुनवन्ना ने बताया कि तुम पर मुसलमानों के बहुत से इज्तिमाई कामों की ज़िम्मेदार या नुनवन्ना डाली जाती हैं, तुम वो काम कर देते हो, लेकिन बाद में जब उन कामों पर तुम्हें कुछ दिया जाता है तो तुम बुरा मनाते हो और नहीं लेते हो। क्या ये ठीक है? मैंने कहा, ठीक है। हज़रत उमर ने फरमाया, ना लेने से तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने कहा, मेरे पास बहुत से घोड़े और ग़ुलाम हैं और मेरी मुआशी हालत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी खिदमत का मुआवज़ा मुसलमानों पर सदका हो और मैं उनके माल में से कुछ ना लूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, ऐसा मत करो कि वाक़ा शुरू में मेरी भी यही नीयत थी जो तुमने कर रखी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता फरमाया करते तो मैं कह दिया करता, मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को दे दी। चुनंचा एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ देना चाहा, मैंने अपने मामूल के मुताबिक कह दिया, मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को दे दी। तो आपने फरमाया, अरे मियाँ, ये ले लो, फिर चाहे अपने पास रख लेना या सदका कर देना, कि वह का जो माल अस खुदाए ना तुमने उसे मांगा हो और ना तबीयत में इसकी तलब हो तो उसे ले लिया करो, और अगर ऐसी सूरत ना हो तो अपने आप को उसके पीछे मत लगाओ, यानी ज़बान से मांगो मत, और दिल में इसकी तलब हो और वो आए तो उसे लो मत। हज़रत अबद अल्लाह बिन सअदी फरमाते हैं, हज़रत उमर ने मुझे सदक़ात वसूल करने पर मुक़र्रर किया। मैंने सदक़ात वसूल करके हज़रत उमर को दे दिए तो इन्होंने मुझे मेरी इस खिदमत का मुआवज़ा देना चाहा। इस पर मैंने कहा, मैंने तो ये काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए किया है और इसका बदला अल्लाह के ज़िम्मा है। हज़रत उमर ने फरमाया, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे ले लो, कि वह काम मैंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ये सदक़ात वसूल करने का काम किया था तो आपने इस पर मुझे कुछ देना चाहा, मैंने भी वही बात कही थी जो तुम कह रहे हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब मैं तुम्हें कोई चीज़ मांगे बग़ैर दिया करो नुनवन्ना तो उसे लेकर खुद खा लिया करो या दूसरों पर सदका कर दिया करो, जुमा ना किया करो। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान हज़रत हकीम बिन हज़ाम का माल वापस करना।
हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे हुनैन के दिन हज़रत हकीम बिन हिज़ाम को कुछ अता फरमाया। इन्होंने उसे कम समझा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मांगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें और दे दिया। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे 2 मरतबा दिया है, उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला जो बीन मानगे मिला था। ए हकीम बिन हज़ाम, ये माल सरसब्ज़ और मीठी चीज़ है, जो देखने में खुशनुमा और खाने में मज़ीदार लगता है, जो उसे दिल की सखावत के साथ लेगा, यानी देने वाला भी दिल की खुशी से दे और लेने वाला भी लेकर जुमा करने की तबीयत वाला ना हो, बल्कि दूसरों को देने का मिजाज रखता हो और इस्तगना वाला हो, और उसे अच्छे तरीक़ा से इस्तेमाल करिएगा, उसके लिए इस माल में बरकत दी जाएगी। और जो दिल के लालच के साथ लेगा और उसे बुरी तरह इस्तेमाल करेगा, इसके लिए इस माल में बरकत नहीं होगी, और ये इस आदमी की तरह हो जाएगा जो मुसलसल खाता जा रहा है और इसका पेट नहीं भरता। ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ, नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। हज़रत हकीम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपसे मांगने में भी यही बात है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझसे मांगने में भी। हज़रत हकीम ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, अब आपके बाद कभी भी किसी से कुछ नहीं लूँगा। रावी कहते हैं, इसके बाद हज़रत हकीम ने ना तो मुकर्ररा वजीफ़ा कबूल किया और ना अतिया, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। और जब वो ना लिया करते तो हज़रत उमर फरमाया करते, ए अल्लाह, मैं तुझे इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि हकीम बिन हज़म को बुलाता हूँ ताकि वो इस माल में से अपना हिस्सा ले लें, लेकिन वो हमेशा इनकार कर देते हैं। हज़रत हकीम हज़रत उम्र को यही कहा करते कि अल्लाह की कसम, मैंने ना आपसे कुछ लेना है और ना आपके अलावा किसी और से। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मैंने फिर मांगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अता फरमाया। मैंने फिर तीसरी मरतबा मांगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अता फरमाया और इरशाद फरमाया, ए हकीम, ये माल सरसब्ज़ और मीठी चीज़ है। फिर पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। इसके बाद ये मज़मून है कि हज़रत अबू बकर हज़रत हकीम को कुछ देने के लिए बुलाया करते तो ये इनकार कर देते। फिर हज़रत उमर ने हज़रत हकीम को कुछ देने के लिए बुलाया तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, मैं आप लोगों को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस माल गनीमत में हज़रत हकीम का जो हिस्सा मुकर्रर किया है वो हिस्सा मैंने उनको पेश किया है, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। चुनांचे हज़रत हकीम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी वफ़ात तक कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया। हज़रत वो कहते हैं, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने हज़रत अबू बकर से उनकी वफ़ात तक कुछ कबूल नहीं किया, और ऐसे ही हज़रत उमर से उनकी वफ़ात तक कुछ कबूल नहीं किया, और ना ही हज़रत उस्मान से कुछ लिया, और ना हज़रत मुआविया से, यहाँ तक कि उनका उसी हाल पर इंतकाल हो गया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत आमिर बिन रबिया का ज़मीन वापस करना। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं, एक अरबी शख्स हज़रत आमिर बिन रबिया का मेहमान बना। इन्होंने उसकी खूब खातिर तवाज़ो की और इकराम किया और उनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की बात भी की। वो आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हज़रत आमिर के पास आया और कहा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी वादी बतौर जागीर मांगी थी कि पूरे अरब में इससे अच्छी वादी नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे अता फरमा दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वादी का एक टुकड़ा आपको दे दूँ, जो आपकी ज़िंदगी में आपका हो और आपके बाद आपकी औलाद का। हज़रत आमिर ने कहा, मुझे तुम्हारे इस टुकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, कि वह का आज एक ऐसी सूरत नाज़ल हुई है जिसने हमें दुनिया ही भला दी है, और वो सूरत ये है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअर्रिज़ून। इन मुनकर लोगों से उनका वक्त हिसाब नज़दीक आ पहुँचा और ये अभी गफलत ही में पड़े हैं और एराज़ किए हुए हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का माल वापस करना। ज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के भतीजे हज़रत अबदल्लाह बिन सामत फरमाते हैं, मैं अपने चचा हज़रत अबू ज़र के साथ हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे चचा ने हज़रत उस्मान से कहा, मुझे रब्ज़ा बस्ती में रहने की इजाज़त दे दी। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ठीक है, इजाज़त है, और हम आपके लिए सदक़ा के कुछ ऊँट मुकर्रर कर देते हैं जो सुबह शाम आपके पास आ जाया करेंगे, आप उनका दूध इस्तेमाल कर लिया करिए। मेरे चचा ने कहा, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, अब्बू ज़र को उसके ऊँटों का छोटा सा गिला ही काफ़ी है।
फिर खड़े हो गए और ये कहा, तुम अपनी दुनिया में खूब लगे रहो और हमें अपने रब और दीन के लिए छोड़ दो। उस वक्त ये लोग हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ की मीरास तकसीम कर रहे थे और हज़रत उस्मान के पास हज़रत कब भी बैठे हुए थे। हज़रत उस्मान ने हज़रत कब से पूछा कि आप इस आदमी के बारे में क्या कहते हैं जिसने इतना माल जुमा किया। ये अबद अर्रहमान बिन औफ इसमें से ज़कात भी दिया करते थे और नेकी के तमाम कामों में भी खर्च किया करते थे। हज़रत कब ने कहा, मुझे तो इस आदमी के बारे में खैर ही की उम्मीद है। ये सुनते ही हज़रत अबू ज़र को गुस्सा आ गया और इन्होंने हज़रत कब पर लाठी उठाकर कहा, ओ यहूदी औरत के बेटे, तुझे क्या खबर, इस माल वाला क़यामत के दिन इस बात की ज़रूर तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में बच्चू उसके दिल के नाजुक तरीन हिस्सा को डनक मार लेते और वो इतना माल पीछे छोड़कर ना मरता बल्कि सारा माल सदका कर देता। हज़रत अब्बू शोबा कहते हैं, एक आदमी हज़रत अब्बू ज़र के पास आया और इन्हें कुछ खर्चा देना चाहा। हज़रत अब्बू ज़र ने फरमाया, हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध निकाल कर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और सवारी और माल बर्दारी के लिए कुछ गधे हैं, और एक आज़ाद करदा बानदी है जो हमारी खिदमत करती है, और कपड़ों में ज़रूरत से ज़ायद एक चोगा भी है। मुझे डर है कि ज़रूरत से ज़ायद रखने पर कहीं मुझसे उसका हिसाब ना लिया जाए। शाम के गवर्नर हज़रत ख़ुबैब बिन मुस्लिमा ने हज़रत अबू ज़र की खिदमत में 300 दीनार भेजे और यूँ कहा कि इन्हें अपनी ज़रूरत में खर्च कर लीं। हज़रत अबू ज़र ने लाने वाले से कहा, ये उन्हीं के पास वापस ले जाओ। किया इन्हें हमारे अलावा कोई और ना मलाजू अल्लाह के बारे में हमसे ज़्यादा धोखा में पड़ा हुआ हो, जो अल्लाह के हुक्म को छोड़कर इसके अज़ाब से बेखौफ होकर उसकी नाफरमानी में लगा हो अलिफ हो। हज़रत अबू ज़र ज़रूरत से ज़्यादा माल रखने को गलत समझते थे। हमारे पास साया में बैठने के लिए एक मकान है और बकरियों का एक रेवर है जो शाम को आ जाता है और एक आज़ाद करदा बानदी है जो मुफ्त में हमारी खिदमत कर देती है। बस यही चीज़ें हमारे पास हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत से ज़ायद रखने का डर लगा रहता है। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं, हज़रत हारिस कुरैशी जो कि शाम में रहा करते थे उनको ये खबर पहुंची कि हज़रत अबू ज़र बड़ी तंग दस्ती में हैं, तो इन्होंने हज़रत अबू ज़र की खिदमत में 300 दीनार भेज दिए। हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, उसे कोई ऐसा अल्लाह का बंदा नहीं मिला जो उसके नज़दीक मुझसे ज़्यादा बेकीमत होता। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिसके पास 40 दिरहम हैं और फिर वो मान गया तो वो लोगों से चमटकर सवाल करने वाला है, और इससे अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अबू ज़र के पास 40 दिरहम और 40 बकरियों और 2 खादिम हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े का माल वापस करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू राफ़े, तुम्हारा उस वक्त क्या हालाम होगा जब तुम फ़कीर हो जाओगे। मैंने कहा, तो मैं भी सदका करके अपनी आखिरत के लिए आगे ना भेज दूँ, बाद में तो फ़कीर हो जाऊँगा, सदका करने के लिए कुछ पास ना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर, लेकिन आजकल तुम्हारे पास कितना माल है। मैंने कहा, 40,000, और वो मैं सारे अल्लाह के लिए सदका करना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे नहीं, कुछ सदका कर दो, कुछ अपने पास रख लो और अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, किया उनका भी हम पर उसी तरह हक़ है जिस तरह हमारा उन पर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद पर बच्चे का हक़ यह है कि वो उसे अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद सिखाए और तीर अंदाज़ी और तैराकी भी सिखाए, और जब दुनिया से जाए तो उनके लिए हलाल और पाकीज़ा माल छोड़ कर जाए। मैंने पूछा, मैं किस ज़माने में फ़कीर हो जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद। अब्बू सुलम रावी कहते हैं, मैंने इन्हें देखा कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतने फ़कीर हो गए थे कि वो बैठे हुए कहा करते थे, कोई है जो नाबीना बूढ़े पर सदका करे, कोई है जो उस आदमी पर सदका करे जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि वो उनके बाद फ़कीर हो जाएगा, कोई है जो सदका करे। कीवा का अल्लाह का हाथ सबसे ऊपर है और देने वाले का हाथ दरमियान में है और लेने वाले का हाथ सबसे नीचे है। और जो मालदार होते हुए बग़ैर ज़रूरत के सवाल करेगा तो उसके जिस्म पर एक बदनुमा दाग होगा जिससे वो क़यामत के दिन पहचाना जाएगा। और मालदार को और ताकतवर इंसान को जिसके जिस्म के आज़ा ठीक हों सदका लेना जायज़ नहीं है। रावी कहते हैं, मैंने देखा कि एक आदमी ने उनको 4 दिरहम दिए तो इन्होंने उनमें से 1 दिरहम उसे वापस कर दिया। तो इस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के बंदे,
मेरा सदका वापस ना करो। इन्होंने फरमाया, मैंने इसलिए 1 दिरहम वापस किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा माल रखने से मना फरमाया है और मुझे ज़रूरत 3 की है। अब्बू सुलैम रावी कहते हैं, मैंने देखा कि वो बाद में इतने मालदार हो गए थे कि उशर वसूल करने वाला उनके पास भी आया करता था, लेकिन वो फरमाया करते, काश अब्बू राफ़े फ़कीरी की हालत में मर जाता, दोबारा मालदार ना बनता। और ग़ुलाम को जितने में ख़रीदते इतने पर ही उसे मकातिब बना देते। ग़ुलाम को मकातिब बनाने की सूरत यह है कि मालिक अपने ग़ुलाम से यूँ कहे कि तुम मुझे इतना माल कमा कर ला दो तो तुम आज़ाद हो जाओगे। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ का माल वापस करना। हज़रत अबद अल-अज़ीज़ बिन उम्र बिन अबद अर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं, जब हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी बकर ने यज़ीद बिन मुआवी की बैत से इनकार कर दिया तो हज़रत मुआवी ने उनके पास 1 लाख दरहम भेजे। हज़रत अबद अर्रहमान ने इन्हें वापस कर दिया और लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं अपना दीन दुनिया के बदला में बेच दूँ। और ये कहकर मक्का मुकरमा चले गए और वहीं इनका इंतकाल हो गया। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र फ़ारूक का माल वापस करना। हज़रत मैमून कहते हैं, हज़रत मुआवी ने हज़रत इमरू बिन वास को चुपके से इस टवा में लगाया कि वो ये पता चलाएं कि हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र के दिल में क्या इरादा है। आया वो यजीद की बैत ना करने और ख़ुद खलीफा बनने के लिए जंग करना चाहते हैं या नहीं। तो हज़रत इमरू बिन वास ने हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र से कहा, ए अबू अबद अर्रहमान, ये हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र की कुनियत है। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उम्र के साहबजादे हैं और आप खिलाफत के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं। आप खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठ खड़े होते? अगर आप ऐसा करें तो हम आपसे बैत होने को तैयार हैं। हज़रत उम्र ने पूछा, क्या आपकी इस राय से तमाम लोगों को इत्तिफ़ाक़ है? हज़रत इमरू ने कहा, थोड़े से आदमियों के अलावा बाकी सब मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत उम्र ने कहा, अगर सब मुसलमान इस राय से इत्तिफ़ाक़ कर लें, लेकिन हिज्र मकाम के 3 आदमी इत्तिफ़ाक़ ना करें तो भी मुझे इस खिलाफत की ज़रूरत नहीं है। इससे हज़रत इमरू बिन वास समझ गए कि उनका जंग करने का इरादा नहीं है। फिर हज़रत इमरू बिन वास ने पूछा, क्या आप इस आदमी से बैत होने के लिए तैयार हैं जिसकी बैत पर तमाम लोग इत्तिफ़ाक़ करने ही वाले हैं? और वो आदमी आपके नाम इतनी ज़मीन और इतना माल लिख देगा कि फिर आपको और आपकी औलाद को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हज़रत उम्र ने कहा, आप पर सख्त हैरत है। आप मेरे पास से तशरीफ़ ले जाएं और आइंदा कभी इस काम के लिए मेरे पास ना आएं। आप का भला हो। मेरा दीन आप लोगों के दीनार व दरहम की वजह से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया से इस तरह से जाऊँ का मेरा हाथ दुनिया की आलाइशों से बिल्कुल पाक साफ़ हो। हज़रत मैमून बिन महरान कहते हैं, हज़रत उम्र ने अपने एक ग़ुलाम को मकातिब बनाया, यानी इसे फरमाया कि इतनी रकम दे दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे और माल की अदायगी की क़िस्तें मुकर्रर कर दी। जब पहली क़िस्त की अदायगी का वक्त आया तो वो ग़ुलाम वो क़िस्त लेकर उनके पास आया। इन्होंने इससे पूछा, ये माल तुमने कहाँ से हासिल किया है? इसने कहा, कुछ मजदूरी करके कमाया है और कुछ लोगों से मांग कर लाया हूँ। हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम मुझे लोगों का मैल कचीर खिलाना चाहते हो? जाओ, तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो और माल जो तुम लेकर आए हो वो भी तुम्हारा ही है। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन जाफ़र बिन अबी तालिब का माल वापस करना। हज़रत मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं, इराक़ के देहात के एक चौधरी ने हज़रत जाफ़र से कहा कि वो इसकी ज़रूरत के बारे में हज़रत अली से सिफारिश कर दी। चुनांचे इन्होंने हज़रत अली से इसकी सिफारिश कर दी। हज़रत अली ने उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दी। इस पर इस चौधरी ने हज़रत जाफ़र के पास 40,000 भेजे। लोगों ने बताया कि ये इस चौधरी ने भेजे हैं तो इन्हें वापस कर दिया और फरमाया, हम नेकी बेचा नहीं करते। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन रक़म का माल वापस करना। हज़रत इमरू बिन दीनार कहते हैं, हज़रत उस्मान ने हज़रत अबद अल्लाह बिन रक़म को बीत-अल-माल का ज़िम्मेदार व निगरान मुकर्रर किया और इन्हें 3 लाख इस खिदमत के एवज़ देने चाहे तो हज़रत अबद अल्लाह बिन रक़म ने लेने से इनकार कर दिया। और हज़रत इमाम मालिक कहते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत उस्मान ने हज़रत अबद अल्लाह बिन रक़म को 30,000 बतौर मुआवज़ा के देने चाहे, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने तो अल्लाह के लिए कामीम किया था।